किसी भी नए कामों में आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होती है मॉडिफिकेशन की, और वो सुधार आप तभी ला सकते हैं जब आपको किसी से सुझाव मिले। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपसे आपकी गलतियों को पर्सनली बताएं और उसे समझाएं। रिसेंटली आई हैड अ वेरी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन with one of my family friend Pradeep on my recent videos. So thank you Pradeep for calling me up for that. यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक मजबूत बेस बनाने में मदद करती हैं किसी भी नए स्टार्टअप में। एज अ न्यू क्रिएटर इट मीन्स अ लॉट विच वी इग्नोर द मोस्ट। सो हे गाइस, वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल बीइंग हिस्टोरिक पर। बहुत से लोगों के लिए मुंबई शहर का इतिहास शुरू होता है 16th सेंचुरी में, 1661 में, जब मुंबई की 7 आइलैंड्स को पोर्चुगीज़ द्वारा ब्रिटिशर्स को दहेज के तौर पर दे दी गई थी। ये तब की बात है जब पोर्चुगीज़ की कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स II से 8 मई 1661 में होती है। और कुछ लोग जो इतिहास की थोड़ी और जानकारी रखते हैं वो डेफिनेटली राजा भीमदेव का नाम लेंगे, जो यहाँ पर 13वीं शताब्दी में लगभग 1290 के आसपास यहाँ आए थे और उन्होंने ही बाबुलनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बट द फैक्ट इज, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंसेस, द हिस्ट्री ऑफ मुंबई गोज बैक टू द स्टोन एज। एंड व्हाट इफ आई टेल यू अबाउट अ प्लेस अराउंड मुंबई which did not only serve as an important port on the western coast but is also described in the 2000-year-old book Periplus of the Erythraean Sea. इस बुक में बेसिकली बिटवीन 1st to 3rd सेंचुरी में दुनिया भर के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और वहाँ होने वाली ट्रेडिंग के बारे में लिखा गया है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉस्ट, द फॉरगॉटन एंड द लेजेंडरी सोपारा, और वहाँ स्थित एक ऐसे बुद्ध स्तूप के बारे में कहा जाता है कि जिसके उद्घाटन के लिए स्वयं भगवान बुद्ध यहाँ आए थे। मैं वहाँ 2019 में गया था और अभी कुछ दिन पहले मैं दोबारा वहाँ गया था। दोनों वीडियोस में सबसे बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे, जो इस स्तूप की मिडिल लेयर है वो जब मैं 2019 में वहाँ गया था इट वाज स्टिल स्टेबल, पर अगर आप अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले वाली वीडियो देखेंगे जिसमें आपको बहुत you'll find ग्रीनरी अराउंड और थोड़ी घास उगी हुई आपको दिखेगी, उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जो बीच की सतह है उस माउंट की या फिर उस स्तूपा की वो बिल्कुल ढह सी गई है। उसकी इस हालत को देखकर लगता है कि आने वाले समय में हमें सिर्फ उस स्तूपा के कुछ निचले बेस ही, नीचे पत्थरों के बेस ही दिखाई देंगे। दिस प्लेस इज डेफिनेटली अंडर ASI सर्विलेंस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, but interestingly controlled by the local people who visit this place and offer daily prayers. So let's take a look. सुपारा का प्राचीन नाम था शूर्पणखा, मीनिंग द सिटी ऑफ द ब्रेव्स, और ये स्तूप जो हम आज देख रहे हैं ये लगभग 2500 साल पुराना है। एक बिजी ट्रेड सेंटर के साथ साथ ये जगह बुद्धिस्ट धर्म का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र था। उस युग के लगभग सारे देश सुपारा से ट्रेड किया करते थे। दिस प्लेस हैड ट्रेड्स इन लग्जरी गुड्स सच एज आइवरी, शेल्स, सिल्क्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, and also had a large business in pearl and fisheries. पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पर मौर्यन, सतवाहना, राष्ट्रकूटास जैसे डायनेस्टीज ने यहाँ रूल किया। It was one of the important port on the western coast of India and witnessed massive trade with the Egyptians, with the Greeks, the Romans and the Middle East. इस जगह को अपने युग में कोकण की राजधानी भी मानी गई है। This place was so popular that even the Chinese traveler Wan Sang made a visit here in the 7th century. इस जगह की एक्सकवेशन सबसे पहले 1882 में पंडित भगवानलाल इंद्र जी के द्वारा हुई, और इस एक्सकवेशन में उन्हें भगवान बुद्ध की 8 मेटल की मूर्तियाँ, गोल्ड मेड फ्लावर्स, सेंटेड पाउडर, ज्वेलरी और एक भिक्षा पात्र मिला था। इसके साथ साथ उन्हें सतवाहन काल के राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी के राज्य की कई सिल्वर कॉइन्स भी मिली थी। इन कॉइन्स और आर्टिफैक्ट्स को आज मुंबई के एशियाटिक सोसाइटी के म्यूजियम में रखा गया है, और इस खोज में सबसे बड़ी डिस्कवरी थी सम्राट अशोक के 8वीं शिलालेख की, जिसे आज मुंबई के छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में रखा गया है। दिस रॉक एडिक्ट इज परहैप्स नॉट ओनली सुपारास बट ऑल्सो मुंबईज अर्लीस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस। फिर 1939 से 40 के बीच इस जगह को दोबारा से MM कुरैशी द्वारा री-एक्सकवेट किया गया, जहाँ से कुछ और छोटे स्तूपों की खोज हुई थी। एंड इन 1956 द 9th रॉक edict of Ashoka was found by a little boy from the nearby village called Bhuigaon. बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यवादन में पूर्णा नामक एक व्यक्ति की कहानी मिलती है जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे।
अपने पिता के व्यापार में हाथ न बटाने से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो भगवान बुद्ध से मिलने श्रावस्ती उत्तर प्रदेश जाते हैं और भगवान बुद्ध के कथा को सुनने के बाद वो भगवान बुद्ध को सुपारा आने का निमंत्रण देते हैं। श्रावस्ती से लौटते समय पूर्णा वहाँ से एक भिक्षा पात्र लाते हैं और सुपारा लौटने के बाद वो यहाँ चंदन की लकड़ियों से एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाते हैं। और इस किताब के अनुसार जिसके बाद भगवान बुद्ध अपने 500 शिष्यों के साथ इसी जगह पर आते हैं और अपने हाथों से इसी जगह का उद्घाटन करते हैं। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की माने तो भगवान बुद्ध का यहाँ आना ये घटना सच नहीं लगती, क्योंकि एक्सकवेशन और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अनुसार सुपारा वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड इन द 1st सेंचुरी और फिर 2nd और 3rd सेंचुरी की सतवाहना काल की कॉइन्स भी यहाँ से मिली थी। ये एविडेंसेस साबित करते हैं कि भगवान बुद्ध जो यहाँ पर लगभग 5वीं शताब्दी में आए थे, उनके आने से पहले ही स्तूपा का निर्माण हो चुका था। दिव्यवादन पुस्तक में पूर्णा की इस कहानी को हम आज भी 5वीं शताब्दी में बने अजंता की गुफा नंबर 2 में देख सकते हैं। यहीं सुपारा में ही सोलंकी राज्य के मंत्री तेजपाल और वास्तुपाल का भी जन्म हुआ। ये वही तेजपाल और वास्तुपाल हैं जिन्होंने माउंट आबू राजस्थान में स्थित वर्ल्ड फेमस दिलवारा मंदिर का निर्माण किया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंसा के अनुसार श्रीलंका के पहले राजा विजया भी यहीं से श्रीलंका के लिए रवाना हुए थे। अकॉर्डिंग टू महावंसा, आफ्टर द 3rd Buddhist Council held in Patliputra in 250 BCE, Samrat Ashoka sent Yavana Dharma Rakshita as a Buddhist missionary to Supara, who made this place as a base to spread Buddhism across the western coast of India. सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा ने बोधि वृक्ष के साथ यहीं से श्रीलंका के लिए रवाना हुए थे। हिंदू टेक्स्ट पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भी इस जगह को बहुत पवित्र माना गया है। इस जगह का निर्माण प्राचीन हिंदू मैन्युस्क्रिप्ट्स के अनुसार इस जगह को भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम ने अपने कुल्हाड़ी से बनाई थी। इस स्तूप के कुछ ही किलोमीटर दूर चक्रेश्वर महादेव मंदिर है, जहां ऐसी मान्यता है कि स्वामी समर्थ ध्यान किया करते थे। इस मंदिर के कुछ ही दूरी पर चक्रेश्वर तालाब है और कहा जाता है कि आक्रमणकारियों से बचने के लिए आसपास के मंदिरों की लगभग सारी मूर्तियों को इस तालाब में विसर्जित कर दिया गया था। ये जो कुछ मूर्तियां जो आप देख रहे हैं, इन मूर्तियों को अलग अलग एक्सकवेशन के दौरान अलग अलग समय में खोज निकाला है। इनमें से कुछ मूर्तियां आज भी हमें चक्रेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में दिखाई देती हैं और कुछ आज भी पास ही के राम मंदिर में स्थापित हैं। कुछ अवशेष आज भी हमें बुद्ध स्तूपा के परिसर में भी देखने को मिलती हैं। सुपारा के पतन के 2 मुख्य कारण सामने आते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार सी लेवल का बढ़ना और दूसरा कारण 16वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज का यहाँ आना। 1534 के ट्रीटी ऑफ बैसेन में गुजरात के सुल्तान बहादुर जो सुपारा पर राज कर रहे थे, इन्होंने इस ट्रीटी में सुपारा और मुंबई के 7 आइलैंड्स को पोर्चुगीज के हाथों दे दिया। Soon after the arrival of Portuguese, the center of administration for Portuguese moved to Vasai and Vasai became the administrative headquarters of the Portuguese. Portuguese ने सुपारा को इसके बाद as a ship building center यूज करना शुरू किया। पोर्चुगीज का राज यहाँ 1534 से 1661 तक लगभग 127 साल तक रहा और फिर यही 7 आइलैंड्स पोर्चुगीज ने ब्रिटिशर्स को 1661 में दहेज के तौर पर दे दी, जिसके बाद 16वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने अपने कारोबार को साउथ मुंबई शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से सुपारा का इतिहास धुंधला पड़ने लग गया। चाहे भले ही हम इस जगह को आज भूल चुके हों, लेकिन ये मुंबई शहर के इतिहास के पन्नों से हमेशा जुड़ी रहेगी। ये जगह जो अपने व्यापार और धर्म के लिए इतनी प्रसिद्ध थी, इस जगह पर आज इस वीरानी को देखकर ये यकीन नहीं होता। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। मुझे बताएं मैं और क्या सुधार सकता हूँ। हर एक नए वीडियो में मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो सेटअप हो या मेरे वो एडिटिंग स्किल्स हों। तो मुझे बताएं मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद बीइंग हिस्टोरिक।